दोस्तों आज के इस वीडियो में 3 ऐसे तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रोड के बगल में उस व्यापार को या उस तरीके को अपना करके रोड के बगल में आप 1000 रुपए से ऊपर 1200, 1500 या उससे ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये 3 टॉप 3 बिजनेस आइडिया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो तरीका बताने जा रहा हूं, उसको दोस्तों कोई भी व्यक्ति सरलता पूर्वक मतलब बहुत ही आसानी से शुरू कर सकता है और अच्छी खासी इनकम कर सकता है। तो चलिए देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, स्वरोजगार से भी अगर जुड़े व्यक्ति हैं, तो अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी सवाल है अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ, चाहे आपने बिजनेस शुरू कर दिया है या आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी सवाल आपके मन में है वो इस वीडियो को कमेंट में जाकर फटाफट आप पूछ सकते हैं। निसंकोच भाव से पूछ सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल आदमी के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं कि 3 तरीका भी है ऐसा जो अगर आज व्यक्ति चाहे या कल चाहे तो शुरू करके पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता है। मतलब रोड साइड बिजनेस भी कहा जाता है और बहुत से लोग मतलब उसको अलग अलग तरीका से समझते हैं, लेकिन हमारे बताने का जो तरीका है कि गांव का अगर कोई व्यक्ति है, गांव का कोई अगर इंसान है जो एक तरीके से बेरोजगार है, तो वो सड़क पे चलते फिरते या एक जगह व्यापार भी करके 1000 रुपए से ऊपर का इनकम कर सकता है। इस समय बहुत ऐसे विकल्प हैं जिसके बारे में आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, लेकिन आप उसके बारे में कभी सोचते नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना? तो हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपका मन है तो विचार कर लीजिएगा। यहाँ पे तो केवल इस वीडियो में केवल चर्चा ही किया जाता है, बाकी आपकी मर्जी है। जिस तरीके को मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके से, उस तरीके से कम लागत में व्यापार शुरू किया जा सकता है और अच्छी खासी इनकम की जा सकती है। अब देखिए व्यापार है, इसमें कम ज्यादा कमाई होगा, लेकिन 1000 रुपए के आसपास कमाई किया जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर सही चलता है तो उससे ज्यादा 1500 रुपये की भी कमाई। लेकिन देखिए हर चीज में कंपटीशन है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कंपटीशन नहीं है। और दोस्तों एक साधारण व्यक्ति साइकिल से, मोटरसाइकिल भी नहीं, टेम्पू भी नहीं, मतलब कोई सवारी नहीं जो डीजल से चलने वाला इंजन है, केवल साइकिल पे, समझ रहे हैं ना, ये तीनों प्रकार के व्यापार किया जा सकता है। केवल यही नहीं है कि एक ही व्यापार है। जो तीनों व्यापार मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल एक साइकिल के साथ उस व्यापार को किया जा सकता है और लोग उस व्यापार को करते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके एरिया में कंपटीशन ज्यादा हो तो उसमें थोड़ा आपको कमाई कम होगा। देखिए जो भी बात बताना है बिल्कुल साफ। अगर आप उन इलाकों का तलाश करते हैं जहां पे कंपटीशन का मात्रा कम हो, वैसे तो अब कोई लगभग गांव में भी वह जगह रहा नहीं, सभी जगह पे हर प्रकार के व्यापारी, चाहे दूर से दूर कस्बा एरिया हो या दुर्गम, हर जगह पे व्यापारी जा रहे हैं, जो भी सामान बेचना है घर घर बेच रहे हैं। फिर भी आप व्यापार करेंगे कुछ तो कुछ आपको कमाई होगा, लेकिन चलता है व्यापार तो 1000 रुपए से ऊपर। यानी कुछ लोगों का अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये वीडियो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी से जुड़े कपड़े अगर आप बेच रहे हैं ना, छोटे बच्चों के लिए, कोई बहुत ज्यादा आपको पूंजी उसमें नहीं लगेगा, 10,000 से कम ही लागत आपके पास होना चाहिए। साइकिल पे घुमा करके, मान लीजिए ठंडी का मौसम है, मोटरसाइकिल भी चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ठंडी ज्यादा, लेकिन साइकिल में दोस्तों आपको उतना ठंडी भी नहीं लगेगा और आराम से सूट बूट, मतलब आप भी हीरो के तरह पहन करके साइकिल से सामान लेकर घूमते हुए दोस्तों, आप अगर मान लीजिए
जैसे कंपटीशन ज्यादा जहां होता है वहां कमाई कम होता है, फिर भी ठंडी के कपड़े ज्यादा बिकते हैं। ये आपको पता होगा कि जितना ज्यादा ठंडी पड़ता है कपड़े उतना ही ज्यादा बिकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहा जा सकता है कि आसानी से यह पैसे कमा। देखिए कभी कभी व्यापार है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यापार उतना ज्यादा नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए धूप होने लगा, अब मान लीजिए कौन खरीदेगा सामान, उतना ज्यादा ग्राहक भी नहीं, लेकिन जितना ज्यादा ठंडी पड़ता है उतना ज्यादा सामान बिकता भी है और उतने ज्यादा व्यापारी भी हैं। ये भी हम इस बात को नकार नहीं सकते। फिर भी दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो आराम से पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि आप निकलेंगे तो कुछ तो। अब मान लीजिए इसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उसमें इन्वेस्ट कोई प्रतिदिन अगर आप घूम रहे हैं तो ज्यादा कुछ खर्च नहीं हो रहा है। अब जैसे आप मोटरसाइकिल में उसी सामान को लेकर घूमेंगे, बेचेंगे, चाहे गांव में, कस्बे में, शहर में, तो दोस्तों आपका उसमें तेल पेट्रोल डालना पड़ेगा, तब जाकर आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। लेकिन साइकिल एक ऐसा सवारी है जिसपे एक तरीके से वह हर व्यापार किया जा सकता है जो मतलब उसके कंफर्टेबल हो, मतलब उसके हिसाब से हो। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके को भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आप बहुत जगह घूमे होंगे, बहुत जगह बहुत ऐसे चीज देखे होंगे, लेकिन आपने साइकिल में 2 चक्का होता है, अब आपको क्या करना है, 4 चक्का तैयार करना है। जैसे आपने ठेला वगैरह देखा होगा, तो साइकिल से आपको उसको ठेला के रूप में बदलवा लेना है, या वो भी छोड़ दीजिए, केवल साइकिल पे ही आप समझ लीजिए, साइकिल से ही। मान लीजिए कि अगर ज्यादा मतलब लंबा चौड़ा तो ज्यादा खर्च भी हो जाएगा आपका। साइकिल से ही पापड़, सर्दी के मौसम में पापड़ ज्यादा बिकेगा। ये जो सीजन चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये भी बात समझ लीजिएगा। ठंडी के मौसम में पापड़ का डिमांड ज्यादा, तो आप आसानी से जो किराने की दुकान से पापड़ खरीद करके घर पे उसको तल करके और अच्छे तरीके से सुरक्षित, बिल्कुल मतलब उसको लिफाफे में, जो एक तरीके से बड़ा सा जो थैला होता है, लिफाफे का थैला जो बड़ा सा, जिसमें कम से कम 100-200 पीस आराम से आ जाए या उससे ज्यादा, मतलब बड़े थैले में उसको रख करके बिल्कुल ताजा मटेरियल उसमें उसको बांध करके लेकर घूमते हुए उसको बेच सकते हैं। दोस्तों यह भी एक ऐसा तरीका है। देखिए दोस्तों, जो भी तरीके मैं बता रहा हूं ये कुछ अपने तरफ से कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात आप निकाल दीजिएगा दिमाग से। ये सब व्यापार लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो आपको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, और आप कम से कम इस बारे में सोचेंगे तो कि क्या ये मैं जो बता रहा हूं आपके अगर कुछ समझ में आ रहा है तो शुरू करने के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले विचार तो करेंगे क्या मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए ये सही है। लेकिन आप जब देखेंगे गहराई से तो ये व्यापार आपको 1000 रुपए से कम लागत में शुरू हो जाएगा। ये व्यापार घर पे आराम से तलना है, और जितना पीस मतलब पहले दिन थोड़ा ही मटेरियल लेकर घूमना है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता लग जाए, अनुभव हो जाए, तो आप मटेरियल बढ़ा भी सकते हैं। इसी के तरह दोस्तों तीसरा व्यापार भी है, वह भी साइकिल से भी लेकर घूमा जा सकता है। और बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि दूसरा व्यापार जो मैंने बताया और तीसरा व्यापार साथ में ही करके चलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि जो मैं तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं व्यापार करने का साइकिल से ही, दोस्तों वह भी व्यापार केवल एक ही व्यक्ति को मैंने देखा है उस व्यापार को करते हुए। तो लगभग उसमें कुछ तो कुछ कमाई होती होगी, लेकिन उतना ज्यादा मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों वह भी एक अच्छा खासा तरीका है, साइकिल से चना भूजा, समझ रहे हैं ना, चना भूजा। अब मान लीजिए जैसे लकड़ी का एक तरीके से आप अटैची मतलब पेटी टाइप का बनवा लेंगे, और जो डब्बा है सारा सामान डब्बे में रखना है। चटनी है वो आपको कटोरे में, वो उसके लिए भी एक खन्ना तैयार करा लेंगे, और लगभग 3 फुट या 4 फुट के आसपास, और 4x2 का 4 फुट और 2 फुट का लगभग खन्ना तैयार करके उसमें सारा जो भी डिब्बा है, मतलब लाई, चना, मूंगफली का दाना, ये सब चीज रखने के लिए, भुजा तैयार करने के लिए ये सब रख सकते हो उसमें, बोयाम। तो दोस्तों इस तरीके से भी चने भूजे का व्यापार लोग करते हैं और अच्छा खासा कमाई इसमें भी लोग कर लेते हैं। और इन सभी व्यापारों को दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि गांव में ही घूम करके, अगर अच्छा खासा मार्केट है वहां पे भी ये सब व्यापार किया जा सकता है और अच्छी खासी कमाई भी लोग कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को इस तरीके से देखा हुआ है। लेकिन हाँ,
ये कहा जा सकता है कि कभी कमाई कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अब आप देख लीजिए मार्केट में तो 10 रुपए का नीचे का सामान आपको नहीं मिलेगा। 5 रुपया तो कुछ नहीं है, 10 रुपए से नीचे मिलना ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर ऐसे ऐसे आपके पास 10 ग्राहक आए, 100 रुपए का मटेरियल हो गया, 100 रुपए आपने बेच दिया। उसी तरीके से अगर आप पूरे दिन अगर इसके चक्कर में रहे तो आप कुछ तो कुछ कमा ही सकते हैं। और ये इसमें नहीं कहा जा सकता कि आप इसमें 2000-4000 कमा सकते हैं। भूजा बेचने का व्यापार है तो एक तरीके से बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी 400-500 रुपया प्रतिदिन कमाया जा सकता है अगर अच्छे तरीके से व्यापार चल रहा है। तो अगर जैसे कोई स्कूल वगैरह है, लंच के टाइम है, तो दोस्तों वहां पे मतलब अगर आप रुक जाते हैं लेकर के तो वहां बिक रहा है तो आपका बिक्री ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे आप थोड़ा और ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है, जो भी तरीका पसंद है। ये भी तरीका केवल नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं जो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। आज के वीडियो में हमने ये जो बताया ये बिल्कुल एक तरीके से रियलिटी के साथ आपको बताया। आपको समझ में आए तो ये व्यापार कीजिएगा, नहीं समझ में आए जो व्यापार में आपको रुचि है वह व्यापार कीजिएगा। लेकिन रोड साइड की मैंने बात किया तो ये बहुत हल्की पूंजी में ये शुरू किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।